हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्रास। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है नोट मेकिंग एंड समरी। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए और साथ ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नोट मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग किसी भी टेक्स्ट या पैसेज का एक ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड होता है जिसको कि हम इन फ्यूचर रिकॉल करने के लिए या रिवीजन करने के उद्देश्य से बनाते हैं। एक इफेक्टिव नोट्स को बनाने के लिए हमें 5 स्टेप्स हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 5 स्टेप्स कौन से होते हैं और इनके बेस पर हम इफेक्टिव नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेट। किसी भी इफेक्टिव नोट राइटिंग के लिए उसका एक फॉर्मेट हमें जरूर पता होना चाहिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा ही एक फॉर्मेट हमें हमेशा नोट मेकिंग के लिए यूज करना है। इसमें सबसे टॉप पर एक टाइटल दिया होता है, इसके बाद हम नोट्स करके हेडिंग डालते हैं और कुछ सब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के पॉइंट्स को लिखते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें जो पैसेज दिया गया है उसको केयरफुली रीड करना है। अगर हम अपने पैसेज को केयरफुली रीड नहीं करते हैं, हम ना तो नोट मेकिंग की टाइटल को सर्च कर पाएंगे और ना ही उसकी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स को सर्च कर पाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पैसेज को केयरफुली रीड करना है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हम पैसेज में जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं उन पैराग्राफ्स के कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को और मेन पॉइंट्स को सर्च करें और साथ में हम उनको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये जो अंडरलाइन फैक्ट्स होंगे, इन्हीं अंडरलाइन फैक्ट्स से हम अपनी नोट मेकिंग की टाइटल तैयार करेंगे और साथ ही सब हेडिंग्स और उनके पॉइंट्स को तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है फ्रेजेस। हमें कभी भी नोट मेकिंग में कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। नोट मेकिंग में हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूरा करते हैं और इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंसेस का यूज बिल्कुल नहीं करना है। लाइक हेल्पिंग वर्ब, प्रपोजिशंस, इन सब को अवॉइड कर देना है और ज्यादा से ज्यादा हमें कॉमा लगाकर सेंटेंसेस को या वर्ड्स को कनेक्ट करके अपनी बात को पूरा कहना है। और इसके बाद सबसे लास्ट हमारा फिफ्थ स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी नोट मेकिंग में एब्रीविएशन का यूज जरूर करना है। जो भी कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जब हम इनके एब्रीविएशंस यूज करते हैं अपनी नोट मेकिंग में, तो इससे हमारी नोट मेकिंग इंप्रेसिव और शॉर्ट होती है और इसका एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हम नोट मेकिंग में कैसे इन 5 स्टेप्स को यूज करके 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक पैसेज शो हो रहा है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इस पैसेज को केयरफुली रीड करने के साथ साथ आपको इसके कीवर्ड्स, मेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अंडरलाइन करना है और इसके बाद फिर हम अपनी नोट मेकिंग को स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आपने सारे पैसेज को केयरफुली रीड कर लिया है और सारे ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आपने अंडरलाइन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी एक नोट मेकिंग करना और नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक टाइटल की जरूरत है। इस टाइटल के लिए हम जब फर्स्ट या सेकंड लाइन को स्टडी करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट पैसेज में हमारा टाइटल तैयार मिल जाता है। और यहां पर देखिए हमारा जो टाइटल दिया गया है वो है नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नोट्स और फिर इसके बाद हम अपनी फर्स्ट सब हेडिंग नोट करेंगे। हमारी फर्स्ट सब हेडिंग होगी नेशनल एग्जीबिशन।
अब हम इस नेशनल एग्जीबिशन के बारे में कुछ जानकारी जो हमारे पैसेज में दी गई है उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट के थ्रू लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट सब हेडिंग का 1.1 जो पॉइंट होगा वो होगा नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, IIT पवई, मुंबई। इससे हमें अपना पॉइंट क्लियर हो गया कि एक नेशनल एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर बेस्ड है, उसे IIT पवई में जो मुंबई में है वहां पर आयोजित किया गया। इसके बाद हम 1.2 पॉइंट में अपना डिटेल रखेंगे स्टूडेंट्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनवायरमेंटलिस्ट पार्टिसिपेटेड इन इट। मतलब छात्रों ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने और एनवायरमेंटलिस्ट ने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हमारा 1.3 पॉइंट होगा CM ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेटेड इट। मींस महाराष्ट्र के CM ने इस नेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। और इस तरह से हमारी फर्स्ट सब हेडिंग नेशनल एग्जीबिशन के ये 3 पॉइंट्स यहां पर रेडी हैं। और इसमें जो आप मार्जिन देख रहे हैं कि हमारे सारे पॉइंट सब हेडिंग से थोड़ा सा पीछे रखे जाते हैं और इस मार्जिन को हम इंडेंटिंग बोलते हैं, जो आप सारे फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो अब हम सर्च करते हैं अपनी सेकंड सब हेडिंग। तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के ही लास्ट लाइंस में दिया गया है कि ये एग्जीबिशन किस थीम पर डिपेंड करती है। मतलब हमारी सेकंड सब हेडिंग होगी लीडिंग थीम्स। अब हम लीडिंग थीम्स में सर्च करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारा दिया हुआ है कि हमारे लीडिंग थीम्स कौन कौन से हैं। यहां पर हमारा सेकंड सब हेडिंग के जब हम पॉइंट्स बनाएंगे तो उनकी हम नंबरिंग देंगे 2.1, 2.2, 2.3 लाइक दिस। 2.1 पॉइंट हमारा होगा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद हमारा 2.2 पॉइंट होगा कीपिंग आवर रिवर्स एंड लेक्स पॉल्यूशन फ्री। एंड इसके बाद 2.3 हमारा पॉइंट होगा हैजर्ड्स ऑफ एयर एंड साउंड पॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने अपनी सेकंड सब हेडिंग के लिए भी कुछ पॉइंट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ के बारे में, जिसमें बताया गया है कि हमें इस नेशनल एग्जीबिशन की जरूरत क्या है और इस नेशनल एग्जीबिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, तो हमारी थर्ड सब हेडिंग बनेगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जीबिशन। तो चलिए अब हम इसके भी पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो हमारी नंबरिंग होगी 3.1, 3.2, 3.3 लाइक दिस। तो हमारा 3.1 पॉइंट बनेगा। यहां पर अगर आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो इस पैराग्राफ में दिया गया है कि ये लोगों को एजुकेट कर रही है। तो इस सब हेडिंग का भी हम एक सब हेडिंग यहां पर बनाएंगे और वो सब हेडिंग हो जाएगी एजुकेट पीपल। और अब ये कैसे एजुकेट कर रहा है, किस किस बारे में, तो इसके हम ABCD करके कुछ पॉइंट्स दे देंगे। हमारा A पॉइंट होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, B पॉइंट होगा डिफॉरेस्टेशन, हमारा C पॉइंट होगा हैज़र्ड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मींस हमारी ये जो नेशनल एग्जीबिशन है इसका ऑब्जेक्ट है लोगों को एजुकेट करना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में और बेतरतीब शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बारे में। अब इसका 3.2 पॉइंट होगा वैल्यू ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज और इसका फाइनली 3.3 पॉइंट होगा नीड ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरमेंट। इस तरह से हमारे नोट्स सारे रेडी हो जाते हैं। अब इस नोट मेकिंग में हमने जितने भी एब्रिविएशंस यूज किए हैं, हमें उन सभी एब्रिविएशंस को एक नीचे बॉक्स बनाकर उसमें एक तरफ वर्ड हेडिंग देनी है और दूसरी तरफ एब्रिविएशन लिखना है
और सारे एब्रिविएशंस के हमें फुल फॉर्म्स वहां पर लिखकर देने हैं, ताकि हमारे एग्जामिनर को कोई भी डाउट ना हो कि हमने किस वर्ड के लिए कौन सा एब्रिविएशन यूज किया है। और इस तरह से आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नोट मेकिंग में। अब हम बात करते हैं समरी के बारे में। तो समरी के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। पैसेज में जो सारा डिटेल हमने अंडरलाइन किया है, उन्हीं सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट सेंस के साथ एक के बाद एक लिखकर हमें अपनी समरी तैयार करनी है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी समरी 1/3 होनी चाहिए। अगर हमारा पैसेज 200 वर्ड्स का है तो हमारी समरी 60 वर्ड्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप और भी नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक पर जाकर आप उसे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम से आप इन नोट मेकिंग्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही और भी प्रैक्टिस सेट पा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।